जीत के लिए बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पे, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। हर किसी का सपना होता है टॉपर बनना, हर किसी का सपना होता है कुछ बेहतर करना। तो डर किस बात का, अब मैथ्स का हल मिनटों में हॉट ट्रिक के साथ। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 92 पर। मेरा नाम अमरीश कुमार। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने गणित यानी मैथमेटिक्स के अध्याय 1 वास्तविक संख्या लेकर आया हूं। दोस्तों, किसी शायर ने कहा है, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों सोचे कि हमेशा बुरा होगा। बढ़ते रहें मंजिल की ओर, बढ़ते रहें मंजिल की ओर, कुछ ना मिला तो क्या होगा, तजुर्बा तो नया होगा। दोस्तों, इसी उद्देश्य से आप लोग के सामने मैं गणित का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ सॉल्यूशन लेकर आया हूं। दोस्तों, इसको आप याद करिएगा तो शायद आप बोर्ड में अच्छा स्कोर कर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला मेरा पॉइंट है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या। दोस्तों, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। दोस्तों, ठीक है, गिनती के समय प्रयुक्त की गई संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दोस्तों, फिर समझ लीजिए, गिनती के समय प्रयुक्त की गई संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में दोस्तों 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटिव यानी अनंत तक जो भी संख्या आप गिनेंगे वह क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। ठीक है, आप समझ लीजिए अच्छे से। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है कि पूर्ण संख्या क्या है। दोस्तों, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या होगा। दोस्तों, प्राकृतिक संख्या के परिवार में क्या शामिल करना है, शून्य या जीरो शामिल कर दे तो वह क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। दोस्तों, जैसे में 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ लिए आप। उसके बाद आगे फिर हम चलते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं, यानी पूर्णांक है क्या। तो दोस्तों, पूर्णांक भी जान लेते हैं। पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक होता है कि पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्या के ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाए तो वह पूर्णांक होगा। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में ऋणात्मक अंक यानी माइनस का अंक मिला दिया जाए तो वह क्या होता है, पूर्णांक होता है। जैसे में दोस्तों 0 1 2 3 4। उसके बाद दोस्तों जैसे हम मान सकते हैं -1 -2 -3 -4। ठीक है दोस्तों, देखिए यह शून्य है जो, वह शून्य से बड़े अंक जो होते हैं वह क्या होते हैं, पूर्णांक हो जाएंगे। जो शून्य से इधर हैं ये भी क्या होंगे, पूर्णांक संख्या होंगे। लेकिन 0 से क्या होता है, छोटा होता है, या 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए इसे पूर्णांक कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का महत्वपूर्ण पॉइंट परिमेय संख्या से है, क्योंकि हमें परिमेय संख्या पढ़ना है। वास्तविक संख्या में सबसे पहला पॉइंट होता है परिमेय संख्या। तो दोस्तों, परिमेय संख्या क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। जैसे कि दोस्तों है कि वह संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त करते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, q नॉट इक्वल टू 0। जैसे में दोस्तों मैंने लिखा है 3/4 7/5 -3/1 4/1। तो वैसे हम मान सकते हैं ना दोस्तों कि यह क्या है, एक क्या है कि यह परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या। जैसे कि पूर्णांक से मैंने कोई अंक लिया, यानी कि मान लेते हैं हम, सपोज मानिए कि 3 ले लिए और वहां से -2 को ले लिए, तो क्या पूर्णांक होगा यह, बताइए। पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, हाँ है। -3 और 2 क्या है, 1 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ठीक हम लोग बात करना है अपरिमेय संख्या होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो वह संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं करते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 √3 और पाई। दोस्तों, पाई क्या
परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका संभावित मान कितना होता है दोस्तों, 22/7 होता है। तो क्या यह निश्चित इसका मान होता है? नहीं, यह क्या है, एक संभावित मान है, इसलिए पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ लिए। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों वास्तविक संख्या पाठ 1 का नाम है हम लोग का, कि वास्तविक संख्याएं हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जान ले कि वास्तविक संख्या होता क्या है, तब ना पाठ पढ़ेंगे जी। तो वास्तविक संख्या वह है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। दोस्तों समझ लिए, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद जानते हैं हम कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। ये भी जान ले, ये भी हमें यूज करना है। तो सबसे पहले जान ले कि प्रेमिका का अर्थ क्या होता है, कि एक सिद्ध किया हुआ कथन, परिमेय एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और उसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम कहते हैं प्रेमिका। दोस्तों यहाँ कुछ निकल के पॉइंट आता है, यह सूत्र के तौर पे है, जैसे मैंने लिखा है E बराबर BQ गुणे R, 0 लेस देन R लेस देन B। ठीक है दोस्तों, यह जो है वह 0 से क्या है, R छोटा है, R से छोटा क्या है, B है। तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि A क्या होता है। तो यह A को माने हैं भाज्य, B को माने हैं दोस्तों भाजक, और Q को माने हैं भागफल, और R को माने हैं दोस्तों शेषफल। तो यहाँ एक सूत्र तैयार हो जाता है दोस्तों कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। दोस्तों यह जो है, यह फॉर्मूला हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जब हम हल करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जब इसका हम प्रयोग करेंगे, तो यह फॉर्मूला को हमें क्या करना होगा, याद करना होगा, क्योंकि यह फॉर्मूले के तौर पे है और इसे याद जब हम कर लेंगे तो अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे और क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे चलते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या होता है अर्थ। तो एल्गोरिथम का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है, उसे ही हम एल्गोरिथम कहते हैं। एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है, उसे हम कहते हैं एल्गोरिथम। दोस्तों जैसे कि मैंने लिखा है कि चरण 1, चरण 2, चरण 3। दोस्तों जब हम वास्तविक संख्या में हल करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जब प्रयोग करेंगे, तो चरण यानी स्टेप बाय स्टेप करके, एक एक करके हम क्या करेंगे कि हल करेंगे। तो दोस्तों अगर हम यह कथन को पूरे ढंग से याद कर लिए हो तो हम आगे की ओर चलते हैं अब प्रश्न की ओर। दोस्तों मैं प्रश्न और उत्तर आप लोगों को एक बता दूं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 1.1। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। दोस्तों मेरा प्रश्न हुआ। उसके बाद प्रश्न दिया है कि 135 और 225, 196 और 38 और दोस्तों तीसरा है 867 और 255 के बीच में क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एचसीएफ का अर्थ क्या होता है। दोस्तों एचसीएफ का अर्थ होता है दोस्तों मशा। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, मशा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसी में निकालना है, फिर एलसीएम भी निकालना है। एलसीएम का अर्थ क्या होता है, लशा। दोस्तों यहाँ आप जान लिए कि एचसीएफ का अर्थ होता है मशा और एलसीएम का अर्थ होता है लशा, जिसे हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ समझ लिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का अर्थ होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ तक समझ लिए। अब हम चलते हैं कि कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद करने होते हैं, तभी मैं क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, हल कर पाइएगा। तो दोस्तों पहला मेरा फॉर्मूला है
कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। दोस्तों इसको याद करिएगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला दोस्तों है इसी के आधार पे है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ लीजिए, इस फॉर्मूला को याद करिएगा। दोस्तों दो फॉर्मूले को आप अच्छी ढंग से याद कर लीजिएगा तो यह क्वेश्चन को मिनटों में आप हल कर पाइएगा। तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं, सोल्व करते हैं प्रश्न को। कि कौन सा प्रश्न था हम लोग के सामने कि 135, पहला प्रश्न था दोस्तों कि 135 और 225 का हमें हल करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके। तो ठीक है दोस्तों, तो हम आगे की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पे सोल्व, यानी क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो यहाँ हम सोल्व लिख दिए, यहाँ हम लिख लेंगे दोस्तों स्टेप संख्या 1 यानी स्टेप 1। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, 135 से बड़ा कितना है दोस्तों, 225 बड़ा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख लिए। उसके बाद लिख सकते हैं हम 225 भागा 135। ठीक है, क्लियर यहाँ पे है। सूत्र मेरा दोस्तों क्या है, हम लिख लेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यह फॉर्मूला को हम लिख लिए, या आप इस फॉर्मूला को याद नहीं किए हैं तो ये फॉर्मूला आप लगा लीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ क्या होता है दोस्तों, शेषफल। इसको आप याद कर लीजिए, शेषफल होता है। यहां तक आप क्लियर है दोस्तों कि भाज बराबर भाजक गुने जोड़ शेषफल, यहां तक क्लियर हो गए। फिर हम आगे चलते हैं कि अब स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इसीलिए 135 भागा 225, यानी 135 में 225 से क्या देना है, भाग देना है। तो 135 में 1 से हम भाग दे देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरा 135 हो जाएगा। 5 से 5 गया, कितना बचेगा दोस्तों, 0। तो इसमें से एक हासिल लेंगे तो कितना होगा, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 9। एक एक क्या होगा दोस्तों, कट जाएगा। फिर मेरा कितना आया, एक कितना है हुआ दोस्तों, भाज्य जो है मेरा 135, नहीं सॉरी दोस्तों, भाजक जो है 135 हुआ, भाज कितना हुआ 225, भागफल कितना 1 और शेषफल मेरा हुआ 90। तो हम लिख सकते हैं यहाँ फिर विभाजन प्रेमिका से। ठीक है दोस्तों, विभाजन प्रेमिका से लिख लेंगे, अंडरलाइन डैश कर लेंगे। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, कितना हुआ मेरा, भाज्य कितना हुआ दोस्तों 225, बराबर भाज्य कितना है मेरा दोस्तों 135। उसके बाद दोस्तों गुने भागफल मेरा कितना हुआ दोस्तों 1, और शेषफल कितना है मेरा तो 90। दोस्तों देखिए कि यह इसके इक्वल हुआ, नहीं हुआ इक्वल। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम दोस्तों लिखेंगे यहाँ स्टेप संख्या कितना 2। स्टेप कितना हुआ मेरा 2 हुआ। यहाँ शेष कितना आया था जी, आप लोगों को पता है शेष कितना आया था, शेष 90 हुआ था। कितना हुआ था 90, नॉट इक्वल टू कितना 0। क्लियर होगा यहाँ तक। फिर हम इसीलिए कितना का प्रयोग करेंगे दोस्तों 135 भागा कितना 90। तो चलिए हम लगाते हैं फिर भाग 90 135 से। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ लिए। फिर 90 कम 90 कर सकते हैं हम दोस्तों, 90 में से 135 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों कि मेरा कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। कितना आएगा 45 आएगा। देखिए फिर मेरा इक्वल हुआ है, नहीं हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे हम दोस्तों विभाजन प्रेमिका से। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे विभाजन प्रेमिका से लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों अंडरलाइन डैश कर लेंगे। तो सूत्र क्या है मेरा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर हम लिख लेंगे यहाँ 135 बराबर 90, कितना हुआ है तो दोस्तों फिर मेरा कितना है भागफल जी गुणे 1, शेषफल कितना हुआ मेरा 45। क्लियर हो गया यहाँ तक। और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे कि अभी क्या हुआ, जो
इक्वल मेरा नहीं हुआ। तो स्टेप कितना पे चल जाएंगे, फिर हम 3 पे चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 3 पे जाने के बाद क्या लिखेंगे कि यहाँ जो शेष हुआ क्या हुआ, इक्वल है नहीं है। तो इक्वल कितना का होना चाहिए दोस्तों, 0 होना चाहिए। तो मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अभी 45 का इक्वल नहीं है, इसीलिए फिर हम लिखेंगे 90 भागा 45। तो फिर शुरू कर देते हैं हम। 45 भागा कितना करेंगे, 90 करेंगे। तो 45 दूना कितना हो गया दोस्तों, 90 मेरा हुआ। अब देखिए 90 90 मेरा कट जाएगा। तो क्या यह इक्वल हुआ, हाँ बिल्कुल इक्वल हो गया। यह शून्य आ गया है तो मेरा क्या यहाँ परमेय संख्या निकल जाएगा। तो फिर हम लिखेंगे यहाँ विभाजन प्रेमिका से। ठीक है दोस्तों, मेरा सूत्र क्या है, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ लिखेंगे कितना, 90 लिख देंगे, बराबर B कितना है मेरा 45 गुने 2, जोड़ मेरा क्या होगा, 0 होगा। सॉरी, 0 मेरा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि यहाँ शेष क्या होगा दोस्तों, यहाँ शेष मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ शेष क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसीलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा मेरा 135 कामा 225 का HCF मेरा आ गया 45, यानी 45 जहां आया मेरा यह क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, मेरा आंसर कितना आया, 45 हो गया। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक को दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।